हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है सुबह 6 बजे वाली क्लास केमिस्ट्री पर। और देखिए बेटा, केमिस्ट्री की इस क्लास में हम लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर, और इन्हीं को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए कितने बार पूछे जा चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक, और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे उत्कृष्ट गैसों के सामान्य लक्षण। देख सकते हैं कितने बार पूछा गया है। इज द मोस्ट नहीं, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्कृष्ट गैसों के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पे हम जानेंगे उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं। सबसे पहले यही पता होना चाहिए आपको कि उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं, फिर इनके लक्षण क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होंगी और गुण क्या होंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि विशिष्ट गैसों के लक्षण, सामान्य लक्षण की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सामान्य लक्षण की बात करने से पहले हम एक बात और कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे सबसे मेन बात ये आती है कि ये होते क्या है। तो देखिए बेटा, ये होते हैं हीलियम। ये जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं, याद रखिएगा। अगर उत्कृष्ट गैसों की बात करता है तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान और जीनान। क्या होती हैं? आर्गन, और इसके बाद नियान और क्रिप्टान। ठीक है, ये जीनान है, ये एक्सी क्या होता है? जीनान। और इसके बाद एक होता है नियान। लेकिन उससे नहीं, आपको दो तीन चीज के क्या पूछा जाता है। देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या बोल देता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि अक्रिय तत्वों की 4 विशेषताएं व गुण लिखिए। और कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है हीलियम, अकेले इसकी बात कर देता है, कह देता है हीलियम गैस की उपयोगिताओं पर टिप्पणी दीजिए या इसके सामान्य लक्षण लिखिए, या बोल देता है कि नियान पर मुख्य उपयोग लिखिए या आर्गन पर मुख्य उपयोग लिखिए। इतने पर आता है। हीलियम पर कभी पर्सनल दे देता है, कभी नियान पर, कभी आर्गन पर। अब बात यह आती है बेटा कि आपको कौन सा कंप्लीट करना है। आप तो यही सोचेंगे, तो आपको इन तीनों को कंप्लीट करना होगा। अगर उत्कृष्ट गैस के लिए देता है तो वहां पे आप सीधे सीधे से इनके उपयोग लिख देंगे। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, लक्षण या उपयोग एक ही बात है। ठीक है, इनके लक्षण। अगर तुमसे क्वेश्चन बोलता है एग्जाम में कि उत्कृष्ट गैसों के लक्षण क्या होंगे, तो वहां पे आप फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे ये लिखेंगे बेटा, ये जितनी भी गैसें दिख रही है ना आपको, ये बताइए हवा आपको दिखती है? हवा आपको दिखती है? कमेंट करके बताइए। तो ये एक प्रकार की गैसें हैं, एक हवा है, तो वो दिखेगी तो है नहीं। तो फर्स्ट बात, ये गैसें रंगहीन है। अब दूसरी बात बेटा, ये जो गैसें हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, अगर एलपीजी आपके घर में, मतलब जिससे आप खाना बनाते हैं सिलेंडर से, अगर उससे एलपीजी थोड़ा सा निकल जाती है, या फिर सीएनजी कहीं पे देखे होंगे पेट्रोल पंप में या किसी गाड़ी को बनाते टाइम पे, अगर सीएनजी थोड़ा सा निकलती है तो वहां पे महक आती है। तो अब ये महक से तो पता चल जाता है कि अच्छी महक आती है कि बुरी महक आती है। तो बेटा ये जो गैसें होती है दिखती तो नहीं है। देखिए जैसे कि सीएनजी भी नहीं दिखती, आपके घर में जो सिलेंडर में भरी होती है वो भी नहीं दिखती। तो देखिए जो ये गैसें होती हैं, पहली बात तो ये पता चला कि गैसें महकती भी हैं, और गैसें क्या होती हैं, महकने के अलावा गैसें महकती भी हैं, और गैसें दिखती नहीं है, रंगहीन होती हैं। और दूसरी बात कि कोई कोई गैस मतलब बदबू देती है, कोई कोई गैस अच्छी महकती है। तो आप इसका मतलब ये हो गया कि कोई कोई गैस कड़वी होती है और कोई कोई स्वादहीन होती है। तो बात ये है मेन बेटा कि जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो दिखती नहीं है और ये महकती हैं, और इसके बाद ये स्वादहीन महकती हैं, मतलब स्वादिष्ट तरीके से महकती हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ये गैसें रंगहीन, ये गैसें रंगहीन। इसके बाद नंबर दूसरा है गंधहीन। नंबर दूसरा कैसा है? गंधहीन, मतलब इनसे गंध के तरीके आती है, गंध। ठीक है, गंधहीन मतलब होता है कि महकती है, पता चलता है कि यहाँ पे गैस आ गई। इसके बाद गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। स्वादहीन क्या मतलब ये है बेटा, जैसे गंध जब आप सूंघते हो तो सूंघने में अच्छा लगता है, स्वादहीन होती है, स्वादहीन होती है। नंबर पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, जो इनकी संयोजकता होती है, क्या होती है? इनकी जो संयोजकता होती है उत्कृष्ट गैसों की, वो हमेशा शून्य होती है। तो आप लिखेंगे इनकी संयोजकता, इनकी संयोजकता हमेशा शून्य होती है, हमेशा शून्य होती है। हमेशा शून्य होती है। नंबर तीसरा क्या है बेटा, इनका जो आयनन विभव होता है वो उच्च होता है। कैसा होता है? देखिए इनका विभव उच्च होता है, संयोजकता शून्य होती है, ये महकती हैं और ये स्वादहीन महकती हैं। तो सबसे थर्ड नंबर पे लिख देंगे, इनका विभव उच्च होता है, इनका विभव उच्च होता है।
उच्च होता है। नंबर चौथा पॉइंट क्या है बेटा, ये जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं बेटा, ये एक पायसन अनुपात होता है, आपने पढ़ा होगा पायसन अनुपात CP/CV। ये भी किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है। तो ये CP और CV का जो अनुपात का वैल्यू होती है 1.66। तो यहाँ पे आप लिख देंगे उत्कृष्ट गैसों के लिए CP/CV = 1.66 होता है। ये अगर आप 4 पॉइंट लिखाते हैं, आपसे पूछा जाता है उत्कृष्ट गैसों के लिए 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट के आपको एक एक अंक मिलेंगे अगर ये आप इतने पॉइंट लिखाते हैं तो। अगर नहीं लिख पाते एग्जैक्ट पॉइंट, क्योंकि बेटा इनमें तो एग्जामिनर की निगाह तुरंत पहुंच जाती है कि ये गलत है कि सही है। ये अगर संयोजकता शून्य है तो आप अगर 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, अनंत लिख देंगे तो उसे पता चल जाएगा और वो नंबर नहीं देगा। तो ये कुल मिला के ऑप्शनल क्वेश्चन की तरह आता है। अगर ये सीधे कभी कभी बात कर देता है कि हीलियम के उपयोग लिखिए, कभी कभी ये डायरेक्टली क्या बोलता है कि हीलियम के उपयोग लिखिए, तो यहाँ पे लिखिएगा हीलियम के उपयोग। हीलियम अकेले के क्या उपयोग होते हैं, हीलियम जो गैस होती है वो अलग रिएक्ट करती है। मतलब ये जो गैसें हैं मिक्स होती हैं जब चारों गैसें, तो इनके चारों के लक्षण हो गए। अगर सपोज करो ये अकेले हैं, अब सपोज करो आपके पास 4 दोस्त हैं, अब वो चारों दोस्त कहीं जा रहे हैं तो लड़कियों को देख देख के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं क्योंकि 4 होते हैं। अब अकेले एक दोस्त को छोड़ दो और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हो तो पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा रहेगा। ऐसे ही ये होता है हीलियम के उपयोग में। अब देखिए जब गैस मिक्सिंग होती है सभी तो इनका रिएक्शन अलग होता है, लेकिन जब ये अकेले हो जाता है तो इसका पूरा पूरा रिएक्शन अलग हो जाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अपने दोस्तों के साथ आप जो मैंने बताया कि कहीं जाना पार्टी वगैरह में और वहाँ पे आपके फ्रेंड भी हो जैसे भी आप करते हैं वो तो मुझे पता ही है। तो वहाँ पे लड़कियों के सामने आप सभी 4 से 5 फ्रेंड जाओगे तो क्या रिएक्शन रहेगा, फिर उतनी 4-5 लड़कियों के सामने आप अकेले चले जाइएगा, फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी। मतलब आपका रिएक्शन पूरा पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो ये गैसें हैं तो ये जब साथ में रहती हैं तो इनका रिएक्शन अलग रहता है, जब ये अलग अलग हो जाती हैं तो इनका रिएक्शन बदल जाता है। तो सबसे पहली बात हीलियम के क्या उपयोग होंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीलियम के उपयोग बताओ, या नियान के उपयोग बताओ, या आर्गन के उपयोग बताओ। ठीक है, तो इनके लक्षण पूछेगा तो ये लिखना है और इनके उपयोग पूछ लेता है कभी कभी, हीलियम के उपयोग बताओ। देखिए हीलियम का जो उपयोग है, तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण के उपयोगों को गोताखोर जो होते हैं ना, जो गोताखोर होते हैं, जैसे कभी समुद्र में आपने देखा हो, समुद्र में नली जो डाली जाती है और उनको अंदर कर दिया जाता है 5-5 घंटे, जो नेवी से भर्ती होते हैं उनको रखा जाता है। तो उनके लिए बेटा हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण, किसका हीलियम गैस और ऑक्सीजन गैस का जो मिश्रण होता है उसी को वो लोग क्या करते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन गैस को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद उसी को उसे देते हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि हीलियम तथा ऑक्सीजन का उपयोग मिश्रण करके गोताखोरों के सांस लेने में किया जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं गोताखोरों के सांस लेने में हीलियम तथा ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। हीलियम तथा ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर बेटा मैं बता देता हूँ, ये जो गुब्बारे होते हैं, आपने देखा होगा जितने भी गुब्बारे होते हैं और वायु में चलने वाले, यहाँ पे नहीं, रोड में चलने वाले नहीं, वायुयान पर जो चलते हैं, मतलब कि वायु वाले, जैसे कि वो हो गए हवाई जहाज ले लो। वायुयान मतलब कि ऊपर उड़ने वाले जितने भी टायर होते हैं उनमें भरी जाती है हीलियम गैस। गुब्बारों के अंदर बेटा कौन सी गैस होती है, अगर कोई आपसे पूछता है कि गुब्बारे होते हैं इनके अंदर कौन सी गैस होती है जिन्हें आप लाते हैं बच्चों को खेलने के लिए, उन गुब्बारों में आपकी हीलियम गैस भरी होती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि वायुयानों के टायरों में, तो यहाँ पे आपको बोल देना है वायुयानों के टायरों और गुब्बारों में, मैं दोनों में लिखे दे रहा हूँ, वायुयानों के टायरों और गुब्बारों में हीलियम गैस होती है। कौन सी गैस होती है बेटा, हीलियम गैस होती है। यहाँ पे आपको लिख लेना है कि इसमें हीलियम गैस होती है। 2 उपयोग आप लिख देंगे। ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है अलग से। देखो होता क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि उत्कृष्ट गैसों के लक्षण लिखिए और हीलियम गैस के उपयोग लिखिए या फिर नियान गैस के उपयोग लिखिए। तो वहाँ पे इस लक्षण के आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और इसके 5 नंबर दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन है ये 4 नंबर का, लेकिन इसी में से कभी कभी 5 अंक का क्वेश्चन बना देता है, तो उसके
लिया, और कभी कभी अलग से ये 2 नंबर का पूछ लेता है, तो ये याद रखिएगा कि कुल मिलाकर उत्कृष्ट गैसों से क्वेश्चन आना फिक्स है। अब इसके बाद यहाँ से अगर हम बात करते हैं नियान की, किसकी बात करते हैं, नियान के उपयोग, तो यहाँ से हम लोग अगर नियान की बात करते हैं तो इसके भी अलग अलग उपयोग होंगे। नंबर फर्स्ट उपयोग इसका ये होता है बेटा कि अगर जो कोहरा होता है ना, जैसे कि ठंडियाँ अभी चल रही हैं, ठंडी में कभी कभी क्या होता है, कोहरा पड़ जाता है, तो अगर हम कोहरे को हटाने पहुँचते हैं, मतलब कोहरे को हटाने वाला कोई यंत्र बनाते हैं, जैसे लैंप ले लीजिए आप, तो उससे जो कोहरा जिस गैस से हटता है उसमें क्या कौन सी गैस होती है, नियान होती है। और जो ट्यूब होते हैं ना, विज्ञापन चिन्हों के रूप में जो भी सजावट करने के लिए चिपक जाता है, सपोज करो आपने कोई ये इसको बैनर को छपवाया और दीवार में आपने चिपका दिया कोई कुछ लगा करके, तो जब दीवार में आप चिपका दोगे तो बेटा वहाँ पे जो चिपकने में गैस वर्क करती है वो कौन सी गैस होती है, नियान गैस होती है। तो सबसे पहले तो आप नियान गैस में लिख देंगे कि इसका उपयोग कोहरे के भेदन को लैंप बनाने में किया जाता है। कोहरे भेदन वाले नियान का उपयोग, यहाँ से ये नहीं लिखेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे नियान का उपयोग कोहरा भेदने वाले यंत्रों में किया जाता है। कोहरा भेदने वाले क्या किया जाता है, यंत्रों में किया जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया बेटा कि नियान ट्यूब जितने भी विज्ञापनों के रूप में चिपकाए जाते हैं, सजावट में प्रयुक्त होती है, उसमें भी तो यहाँ पे आप लिख लेंगे नियान ट्यूब, यानी कि जो ट्यूब होती है और विज्ञापन चिन्हों के रूप में और सजावट करने में प्रयुक्त जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, नियान गैस होती है। तो नंबर 2 पे आप लिख लेंगे इस बात को। ठीक है। अब इसके बाद नंबर 3 पर बात करते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है आर्गन, कौन सी गैस पूछ ली जाती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है आर्गन। तो आर्गन के बारे में एक उपयोग तो सबको पता होता है लगभग कि आर्गन का उपयोग क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताना आर्गन का उपयोग, एक उपयोग किसे पहले से पता था। आर्गन गैस बेटा आपने हाई स्कूल में एक चैप्टर पढ़ा होगा विद्युत वाला, उसमें आपने विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ा होगा जिससे ये प्रकाश होता है, उसके अंदर जो गैस होती है, जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर जो गैस होती है कौन सी होती है बेटा, आर्गन गैस होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है बेटा, आर्गन गैस भरी जाती है। नंबर सेकंड क्या है इसका, आर्गन का उपयोग आप और भी जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए एक उपयोग तो आपने लिख दिया, अब आर्गन का उपयोग आपको एक और लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप कमेंट करके जल्दी से बताइए कि और आपको क्या किसी को एक उपयोग पता है। अब देखिए इसका एक उपयोग जो किया जाता है वो उच्च ताप के धातुकर्मीय प्रक्रमों में, किसमें, धातुकर्मीय प्रक्रमों में, मतलब ताप उच्च होना चाहिए उसके धातुकर्मीय प्रक्रम में। ठीक है। ये इस गैस का उपयोग किया जाता है। मेनली इसका जो फोकस है आपका वो इस पर रहना चाहिए। और सेकंड नंबर उच्च धातुकर्मीय प्रक्रम में भी आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आप लिख देंगे। अब एक लास्ट रह जाता है, कभी कभी पूछा जाता है क्रिप्टान के उपयोग। किसके उपयोग, क्रिप्टान के उपयोग। तो इसे मैं कहो तो छोड़ दूं, लेकिन आप अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे खुद बताइएगा कि क्रिप्टान के उपयोग क्या होते हैं, कैसे कैसे। मैं इन्हें आपको नहीं बताने वाला। देखिए बेटा क्रिप्टान और जीनान गैस जो होती है आर्गन के स्थान पर भरी जा सकती है। मतलब ये क्रिप्टान गैस और जीनान गैस कौन कौन सी गैस है, क्रिप्टान गैस और जीनान गैस का अगर हम लोग मिश्रण कर लेते हैं तो कुल मिला के ये गैस विद्युत बल्ब में भी भरी जा सकती है। अगर इन दोनों गैसों का मिश्रण कर ले, सपोज करो हमारे पास हम बल्ब बना रहे हैं और हमारे पास आर्गन गैस अवेलेबल नहीं है, तो फिर उस स्थिति में क्या हम बल्ब को बनाना बंद कर देंगे, नहीं। उस स्थिति में अगर हमारे पास क्रिप्टान और जीनान दो गैसें रखी हैं तो दोनों का मिश्रण करेंगे और इस बल्ब में भर देंगे तो भी वर्क करेगा। अब सेकंड उपयोग जो है बेटा इसका आप लोग को मैं बता देता हूं, जब आप फोटो खींचते हैं, ठीक है, क्या है, जब आप फोटो खींचते हैं और उसमें जो चमकने वाली, जो जैसे फोटो खींचा और जो चमकने वाली वो नहीं लेयर होती, उस पर भी कौन सी गैस होती है, क्रिप्टान गैस होती है। तो यहाँ पे आप जो सेकंड नंबर पे लिखेंगे वो लिखेंगे क्रिप्टान और जीनान का मिश्रण उच्च गति की फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त कुछ चमकने वाली ट्यूबों में किया जाता है। जो कुछ चमकने वाले वो होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उन पर भी किया जाता है। तो बेटा ये कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और इसी प्रकार की ये सीरीज रेगुलर रखी जाए, अपनी जहर सीरीज है इसे बंद किया जाए, कमेंट बॉक्स में इसे भी जरूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।